India. I am Dinesh Kumar Vinesh Urf DK Raghav. Welcome to my YouTube channel, The Surgery of Physics. Today I am going to solve some numericals based on electric potential and potential energy. So now starts हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है ड्यू एट पॉइंट, एक पॉइंट का होता है, और ये होता है ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। इसको, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तो किसी पॉइंट पर पूछेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो कम से कम इसमें 2 चार्ज होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3, 4, 5। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम, मान लें एक पॉइंट चार्ज है 3 माइक्रो कूलम। अब इसके कारण आसपास का जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के किसी पॉइंट पर, जो कि इससे मान लें 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट है P। यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल यानी कितना वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो हम लोग पोटेंशियल का फार्मूला देखे थे, V=VP=KQ/R। तो सिंपल इसमें पुट कर देना है, पुटिंग गेटिंग है। 9 K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q का वैल्यू 3, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R यानी 2। बस सिंपल, ये हो गया 27/2 और 10⁻³ यानी 13.5 इतना वोल्ट। और एक चीज न्यूमेरिकल बनाते समय एक चीज ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना भी है। ये जो कितनी बड़ी क्वांटिटी है, तो देखो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ये आएगा आपको इतना वोल्ट, 13,500 वोल्ट। आप सोच सकते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं घर में 220 वोल्ट होता है, और यहाँ पर ये 13,500 वोल्ट। तो ये बस ऐसे ही दिमाग में रखना। चलिए सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक पॉइंट चार्ज था जिसके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं 2, 3 चार्ज रहे। जैसे 2 मान लेते हैं 4 माइक्रो कूलम, और एक चार्ज है 3 माइक्रो कूलम। मान लें माइनस है ये, और आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल यहाँ का मिड पॉइंट, जो कि इससे मान लेते हैं 2 मीटर, इससे भी 2 मीटर। यहाँ पर पॉइंट है P, यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो सिंपल यहाँ का जो पोटेंशियल होगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इसके कारण V1 और इसके कारण V2। ये अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो V1 हो जाएगा K, जैसे इसका कैलकुलेट किया एक पॉइंट चार्ज के कारण, तो एक पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो K Q1/R1 प्लस इसके कारण इसको मान लेते हैं कि Q2/R2। वैल्यू पुट करते हैं। K का वैल्यू, K कॉमन भी ले सकते हैं, Q1/R1 प्लस Q2/R2। K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 4 माइक्रो -6 सॉरी, और प्लस Q2 -3। यहाँ माइनस लेना होगा। याद होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेक्टर क्वांटिटी, जब हम फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
तो वहाँ पर माइनस को नेगलेक्ट करते थे और इसको हम लोग वेक्टर डायरेक्शन देख करके ऐड करते थे। लेकिन स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन हो जाएगा 10.9, तो सॉरी यहाँ 2 रह गया, 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁻⁶, 4.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो सिंपल है। हम लोग अब इसी तरह से अगर 3 पॉइंट चार्ज रहेगा, 4 पॉइंट चार्ज रहेगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे सिंपली। तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3rd। मान लें एक स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पे चार्जेज है 3 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम। अब इसके सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट P सेंटर। और ये साइड मान लेते हैं, इसका साइड है 4 मीटर। तो सिंपल चारों चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल निकाल करके उसको ऐड कर देना है। इसके लिए हमको डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी इसका। तो चूँकि ये डायगोनल है 4 है, ये हो जाएगा 4√2, तो हमको डिस्टेंस जो r होगा ये हो जाएगा इसका हाफ यानी 2√2 मीटर। तो टोटल पोटेंशियल हम लोग शॉर्टकट में ज़रा सा भाग रहे हैं, तो 4 पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम नीचे लिखते हैं, टोटल पोटेंशियल एट P के Q1 माइक्रो बाई R1 यानी 2√2 प्लस इसके कारण तो K -2 माइक्रो 2√2 प्लस इसके कारण K 5 माइक्रो 2√2 और इसके कारण K -6 माइक्रो 2√2। हम समझते हैं कि इसको आप लोग कर K का इसको कॉमन ले लेते हैं, तो K/2√2 माइक्रो भी निकल जाएगा, बचेगा 3 - 2 + 5 - 6, 9 × 10⁻⁹ K का वैल्यू माइक्रो 10⁻⁶, 2√2 और ये हो जाएगा 8 और 6 2 8 यानी 0। तो ये हो गया 0 वोल्ट, यानी यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आप लोग समझते हैं। 4 5 4 जितना भी 4 पार्ट किलो सबके कारण पोटेंशियल कहीं निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। हम लोग अब प्रॉब्लम देखें कुछ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो इसमें कम से कम 2 चार्ज होना चाहिए, सिस्टम ऑफ चार्ज कम से कम 2 चार्ज होना चाहिए, तभी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा हम प्रॉब्लम में आने से पहले इसको एक बार डिफाइन करना चाहेंगे। जैसे 2 चार्ज है, एक चार्ज पहले रखते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा। इस फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। अगर मान लिया इन्फिनाइट पे एक चार्ज पार्टिकल मान लिया 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, इसको हम यहाँ से यहाँ लाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ पर ला करके इसको हम फिक्स कर देते हैं। रिलीज करेंगे तो भागेगा, अगर दोनों प्लस है तो पकड़े रहेंगे, फिक्स कर देंगे तो फिर इसमें दोनों में एनर्जी स्टोर हो जाएगा। एनर्जी उसी तरह से हो गया कि जैसे एक भूत है और इसके पास एक आदमी को ला करके उधर से ला के रखा जाता है, तो इसमें एक एनर्जी आता है। तो ये एनर्जी जो आया इसके कारण आया, एक सिस्टम है, दोनों मिल करके तब दोनों में एनर्जी स्टोर होता है, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पर दोनों में एनर्जी स्टोर होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं किसको, तो इसी को कहते हैं
कि 2 चार्ज हो या 3 चार्ज, कितना भी चार्ज हो, सारे चार्ज पार्टिकल को जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे मतलब इन्फिनाइट पे रखे हुए होते हैं एक दूसरे से, उसके बाद सबको ला करके एक अलग अलग पॉइंट पे फिक्स कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ता है उसको उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग एक बार इसका डिफरेंस बता चुके हैं। अगर ये 2 माइक्रोकूलम है तो ये जो होगा ये सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन अगर 1 कूलम रहता, 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तब जो इस सिस्टम में जो एनर्जी होता या जो यहाँ पे, तब इसको हम पोटेंशियल सिर्फ बोलते हैं, यहाँ का पोटेंशियल बोलते हैं। बस यही अंतर है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, पोटेंशियल एनर्जी, सब एक ही चीज़ है। पोटेंशियल 1 कूलम के लिए है और पोटेंशियल एनर्जी अदर देन 1 कूलम के लिए। तो एक प्रॉब्लम से हम लोग समझते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मान लिया कि एक 3 माइक्रोकूलम और एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज 2 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस है मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बस हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। U इक्वल टू फार्मूला बता चुके हैं पिछला वीडियो में, K Q1 Q2/R। तो सिंपल लगा देते हैं, K Q1 Q2/R। K का वैल्यू, Q1 का वैल्यू माइक्रो और इंटू Q2 का वैल्यू डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये तो आप कर ही लेंगे। इतना क्या आ जाएगा, ये जूल आ जाएगा। पोटेंशियल वोल्ट में आता है, एनर्जी है तो जूल में आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कैलकुलेट करके, इतना आ गया, इतना जूल। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 1 के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, 1 अंक के बाद। स्टैंडर्ड फॉर्म यही तरीका होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, इसको घटाएं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो आ जाएगा -1। 2 पॉइंट यहाँ, तो यानी आप कह सकते हैं इसको इतना जूल, या फिर अब इससे डिवाइड करें 0.108 जूल। ये हो गया आपका आंसर। तो अब हम लोग एक प्रॉब्लम और देखते हैं नेक्स्ट। मोर देन 2 चार्ज का जो सिस्टम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें हम एक मान लेते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड इसका है 30 सेंटीमीटर ईच, 30 सेंटीमीटर। इसके तीनों वर्टेक्स पे मान लिया जाए कि चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम। तो हम लोग 3 चार्ज का एक सिस्टम है, इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर ऑफ चार्ज है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं Q1 Q2/R, यानी एक बार में 2 चार्ज यानी 1 पेयर चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 पेयर इधर, 1 पेयर इधर, 1 पेयर इधर, यानी हमें इस फार्मूला को 3 बार रिपीट करना होगा। K Q1 Q2 2 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो बाई R, 30 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर प्लस ये दोनों का ले लेते हैं K Q1 Q2 बाई R प्लस इसका पेयर हो जाएगा K -4 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो बाई R। कॉमन हो गया, K का वैल्यू कॉमन यानी 10⁹ माइक्रो स्क्वायर, सब में से निकल जाएगा माइक्रो स्क्वायर यानी 10⁻⁻6 का स्क्वायर। नीचे से आ रहा है 30/100
एक 0 काट दें तो 10/3 उलट कर आ जाएगा 10/3। और बचा क्या क्या, बच गया यहाँ 2 × 1 2 और -8 और -4 3 10⁻12 9 यानी -3 और ये हो गया 8 4 12 2 यानी -10 और सॉरी एक 0 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक, तो हो जाएगा टोटल -3 और ये हो गया 10⁻⁻1 यानी -0.3 जूल। ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर? तो आज का वीडियो हम लोग देखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये जो हमारा जो प्रॉब्लम मैंने जो 5 प्रॉब्लम दिखाए ये आप लोग के लिए फाउंडेशन यानी क्लास 12 के लिए ये न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो इससे रिलेटेड कंपटीशन IIT वगैरह मेडिकल में आ चुका है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।